नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर और आज हम आपको ले चलेंगे मालेगांव की राजनीति के सबसे बड़े दंगल में, जहां ऐसा खेल हुआ कि ना ओवैसी ने सोचा था न कांग्रेस ने। मालेगांव वो शहर जिसे मुस्लिम सियासत का गढ़ कहा जाता था, अब वहां राजनीतिक नक्शा पूरी तरह बदल गया है। यहाँ इस्लाम पार्टी और AIMIM की दोस्ती पर पानी फिर गया है और एकनाथ शिंदे शिवसेना अचानक किंग मेकर बनकर उभरे हैं। चौरासी सीटों वाले मालेगांव नगर निगम में जीत का सर्टिफिकेट हमेशा मुस्लिम वोटरों के हाथ में रहता था। इस्लाम पार्टी के शेख आसिफ ने 35 सीटें जीतकर शेर की तरह दहाड़ लगाई थी। AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी 21 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर थी। कयास ये लगाए जा रहे थे कि दोनों मिलकर भाईजान का राज बनाएंगे, लेकिन बात कुछ और ही निकली। बातचीत फेल हो गई, डायलॉग फ्लॉप हो गए। ओवैसी और शेख आसिफ के बीच छनी ऐसी कि गठबंधन का सपना चकनाचूर हो गया। सवाल ये, क्या शेख आसिफ का अहंकार भारी पड़ा या ओवैसी की शर्तों ने उन्हें दूर कर दिया? यहीं पर एंट्री होती है असली खिलाड़ी की, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, जिसके पास कुल 18 सीटें हैं। जब इस्लाम पार्टी और AIMIM के बीच तलवारें खिंच गई, शिंदे सेना ने ऐसा कदम उठाया कि मेयर की कुर्सी की चाबी अब उनके हाथ में आ गई। अब बड़ा सवाल ये, क्या कट्टर मुस्लिम राजनीति की बात करने वाली इस्लाम पार्टी शिंदे सेना के साथ जाएगी? क्या इस्लाम और हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वाले हाथ मिलाएंगे? ये वही सियासत है जहां कोई सगा नहीं होता, कोई भरोसा नहीं होता, यहाँ सिर्फ कुर्सी सगी होती है। और कांग्रेस के हालात देखिए, जो कभी मालेगांव पर हुकूमत करती थी वो अब केवल 3 सीटों तक सिमट गई है। समाजवादी पार्टी का दम भी फूल चुका है। मालेगांव के मुसलमान अब किसी पुरानी पार्टी के भरोसे नहीं है। इस नई राजनीतिक प्रयोग ने साफ कर दिया है कि मुस्लिम वोटों के ठेकेदार अब ओवैसी नहीं रहे। मालेगांव की जनता पूछ रही है, अगर विकास ही मुद्दा था तो आपस में सिर्फ फुटबॉल क्यों हुआ? मेयर की कुर्सी के लिए जनादेश का गला क्यों घोटा जा रहा है? अब चलते हैं चुनाव नतीजों की ओर। यहाँ हालात साफ है। इस्लाम पार्टी शेख आसिफ की है, इन्होंने 35 सीट जीती। AIMIM जिसके ठेकेदार ओवैसी हैं, उनके पास 21 सीटें हैं। शिवसेना शिंदे गुट जो कि UBT के साथ मिलकर ये पार्टी ने चुनाव के मैदान पर उतरी थी, उनके पास 18 सीटें हैं, जो कि किंग मेकर बनकर उभरी है। समाजवादी पार्टी के पास केवल 5 सीटों पर सिमट गई है। कांग्रेस 3 और बीजेपी 2 सीटों तक रह गई है। अगले कुछ घंटे मालेगांव के लिए निर्णायक हैं। अगर इस्लाम पार्टी और शिंदे सेना करीब आते हैं तो ये महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास होगा, और अगर AIMIM बाहर बैठती है तो ओवैसी के लिए ये उनके करियर की सबसे बड़ी हार साबित होगी। तो नजर टिकाए रखिए, क्योंकि मालेगांव का दंगल अभी खत्म नहीं हुआ। शेख आसिफ समझौता करेंगे या फिर से चुनाव की नौबत आएगी, ये देखने वाली बात है। खबरों की खबर में आपके लिए लाएंगे पल पल की अपडेट। यहीं रुकिए, क्योंकि सियासत का ये खेल अभी सिर्फ शुरुआत है।